तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की सोच फीलिंग्स और परसेप्शंस आज सुबह से ही इस इंसान ने आपको लेकर बना रखा है या ये बनाएंगे, उस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है आपको बस अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स सेंड करनी होगी एंड अपना नाम और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स मेंशन करना होगा। तो चलिए जी बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं जानते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल फीलिंग्स और सोच यहाँ पर डेवलप हो रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका 6 ऑफ वैंड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ, नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफी इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि द हाई प्रीस्ट कैंसर की एनर्जी है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर है आपका द टावर एरीज की एनर्जी है। यहाँ पे आपका 10 ऑफ वैंड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, नंबर 16 और नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपसे ये कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस सजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 14 और नंबर 5 यानी कि मई मंथ, यहाँ पर डेथ है, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर 13, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि, किंग ऑफ सोर्ड जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, नंबर 14 नंबर 5 यानी कि मई मंथ, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं। 5 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। द मून है आपका वो नंबर 5 यानी कि मई मंथ हो गया। ये नंबर 18 नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ हो गया। आपकी पाइसेस की एनर्जी है। ये हो गया आपका नाइट ऑफ सोर्ड जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 12 नंबर 3 यानी कि आपका मार्च और दिसंबर मंथ। तो ये सभी नंबर ये सभी मंथ मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ना आपके पर्सन मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे कि बहुत ही जल्दीबाजी में, जैसे कि बस सब कुछ कर देंगे। बहुत ज्यादा फोकस्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेट वाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है जैसे एक्शंस लेने वाले मोड में मुझे आपके पर्सन यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। चीजों को क्लैरिफाई करा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी, किस मेंटेलिटी किस परसेप्शन के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन की सुबह से इंट्यूशन इन्हें यहाँ पर ये बोल रही है कि ये अपने अच्छे वक्त से दूर चले आए हैं या इन्होंने अपना अच्छा वक्त पीछे छोड़ दिया है। वो अच्छा वक्त जो कभी एक वक्त पे आपके साथ से मिल रहा था, आपके होने से मिल रहा था, या आपके साथ से इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे या आगे बढ़ रही थी, ये कहीं ना कहीं अपने उस अच्छे वक्त से डिस्टेंस बना चुके हैं और अब इन्हें उस अच्छे वक्त की तरफ फिर से जाना होगा। तो ये स्थिति ये सोच लेकर जैसे इन्होंने दिन की शुरुआत करी, उस अच्छे वक्त को फिर से जीतना है। कैसे जीता जाए, कैसे उसकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे उसे अपनी जिंदगी में लेकर आया जाए, तो उस तरह से मैं इनकी स्थिति देख रही हूँ। चांसेस यहाँ पर ये बन रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऑल ऑफ सडन चेंजेस आए हैं, जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, बहुत ज्यादा लाइफ ऐसी हो गई है जैसे मानो व्यूअर्स ये स्ट्रेस वो होता है ना, ये स्ट्रेस खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई, ये जो ओवरलोड आ रहा है ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो ऐसी मुझे सोच, ऐसे कुछ हालात आपके पर्सन के बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि अब इनके जो ये अपनी जिंदगी में जिस तरह से अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत को, एक नई साइकिल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीजें उस वे में नहीं हो रही। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लेकिन उस वे में नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ रहा है तो हर बात पर समझौता करना पड़ रहा है, हर बात पर यहाँ पर इन्हें ही इम्तिहान देना पड़ रहा है, हर बात पर इन्हें ही यहाँ पर टेस्ट करा जा रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आया तो है, लेकिन इन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं करा था। आज सुबह से ही आपके पर्सन जितना लॉजिकली चीजों को, प्रैक्टिकली चीजों को यहाँ पर, जैसे होता है ना कि कई बार हम पीछे से आज तक की चीजों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, तो जितना इन चीजों को कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, उतना आपके पर्सन को अपने हिस्से
सब्र तो ज़्यादा करना है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना है और बदले में तुम्हें इतना मिलेगा। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आउटकम में नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेट सुबह से ही कर रही हैं। कुछ ऐसे इल्यूजन में आपके पर्सन रहे, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके पर्सन रहे हैं काफी लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स बैक बाइट कर रही थी, जिसको लेकर इवन एक वक्त पे आपके पर्सन खुद काफी इनसिक्योर रहे हैं और उस इनसिक्योरिटी के चलते ही उस थर्ड पार्टी को कवर अप करने में लगे रहे। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन उन्हीं थर्ड पार्टी को लेकर काफी अफसोस में, रिग्रेट में यहाँ पर हैं। जैसे कि मानो जिन्हें ये जिता रहे थे, जिताने में लगे थे किसी भी कॉस्ट पर, जिनकी जीत में अपनी जीत देख रहे थे या देख रही थी, उन्होंने ही इन्हें बैकबाइट करा है। उन्होंने ही इन्हें यहाँ पर इस सिचुएशन में, इन हालातों में यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और चांसेस ये बन रहे हैं जो समझौते करने पड़ रहे हैं ना आपके पर्सन को, वो इन्हीं की वजह से या इन्हीं के साथ करने पड़ रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर है ना ओवरऑल, वो ऐसी है कि भाई अब इन्हें अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर आना है, उसके लिए ये ज्यादा डिटर्मिनेट है, उसके लिए ये पर्सन काफी ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं या हो रही हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को हम यहाँ पर व्यूअर्स क्लैरिफाई करके देखेंगे। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिटर्मिनेट, काफी ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कंपैरिजंस, तो बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स कंपैरिजंस कर रहे हैं काफी ज्यादा, उस चीज के लिए काफी ज्यादा डिटर्मिनेट और फोकस्ड है। ऐसे जैसे कि कई बार होता है कि इंसान ये चीजें देखता है कि क्या मेरी लाइफ ऐसे ही थी पहले जैसे आज है, क्या मेरी लाइफ में पहले भी इतना ही स्ट्रेस था, क्या मैं पहले भी इतना ही यहाँ पर समझौता करता था या करती थी, या आज ही मेरे पास इतना स्ट्रेस नाम का यहाँ पर रायता फैला पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज को लेकर ज्यादा डिटर्मिनेट है कि मेरी लाइफ में क्या पहले भी इतने ही ज्यादा चैलेंजेस थे या इतने कॉम्पिटिशंस या इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी दिक्कतें थी, जो यहाँ पर आज में ये पर्सन कुछ भी मतलब सही होते हुए, डील होते हुए यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। तो उस चीज को लेकर ये काफी ज्यादा फोकस्ड है। थर्ड पार्टी की जीत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका गोइंग विद द फ्लो एंड आपका फाइटिंग। जिस थर्ड पार्टी की जीत के लिए कभी एक वक्त पे व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे लड़ने मरने के लिए, आपसे फाइट करने के लिए, आपके अगेंस्ट जाने के लिए ये पर्सन तैयार हो जाया करते थे या करती थी ना, आज सुबह से इनका ये परसेप्शन बन रहा है कि बजाय इस थर्ड पार्टी को डिफेंड करने के, थर्ड पार्टी को कवर अप करने के, ये यहाँ पर गो विद द फ्लो करेंगे। एज एन बजाय उसकी बातों को सुनने के, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होने के, ये अपनी लाइफ को अपने टर्म्स, अपनी कंडीशन, अपने बेस पर यहाँ पर देखेंगे भी और उस हिसाब से अपने आप को चलाएंगे भी। तो वो सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर जैसे मानो कंपैरिजंस करके वो सभी उन्हीं सभी चीजों की तरफ आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर फोकस जा रहा है। ठीक है, वही चीज है ना, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहकर अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर लिया, जो एक्सपीरियंस आपको पहले था। आप पहले बोल रहे थे कि भाई देख देख ले, तेरी मर्जी, जिस थर्ड पार्टी को तुम जिताने में लगे पड़े हो, ये थर्ड पार्टी तुम्हें ले डूबेगी। तो वही स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस आज सुबह से ऐसा क्यों बता रही है, ये अच्छे वक्त से दूर चले आए हैं या आई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू एंड बॉटम इज ऑर्डिनरीनेस। अच्छा वक्त वो था जहां पर कम भले था, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत का खा रहे थे, ईमानदारी का खा रहे थे, किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रहे थे, किसी के साथ गलत नहीं रख रहे थे, किसी को लेकर गलत इरादे नहीं रख रहे थे, या ये कहिएगा शॉर्टकट्स नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि अच्छा वक्त वो था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर उस अच्छे वक्त से भटक कर शॉर्टकट की तरफ भागे, दूसरों के साथ अनफेयर करना शुरू कर दिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी खुद की ग्रोथ, अपने खुद के साथ यहाँ पर अन्याय कर बैठे। एज एन दूसरों के साथ अन्याय करने के चक्कर में भाई तुम अपने भी तो हाथ जला बैठे ना। और वही चीजें, ये चीजें समझ में आती हैं, जो करता है या करती है उसे सबसे पहले ये चीजें समझ में आती हैं।
दूसरा इंसान तो सोचकर रह जाता है या रह जाती है कि तेरे साथ ये होगा, वो होगा। लेकिन जिसने करा है ना उसको पता है भई मैंने क्या करा और मेरे साथ अब क्यों हो रहा है। तो वही चीज़ें इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर बोल रही है कि जो चीज़ें मेहनत से मिल सकती थी, जो चीज़ें दूसरों के साथ अनफेयर ना करने से भी मिल सकती थी, ये वही ना करके उससे अपने आप को दूर कर लिए। आखिर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में और किस वे में आया है, जो व्यूअर्स के पर्सन इतना स्ट्रेस, इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पार्टिसिपेशन एंड आपका इंटेंसिटी। तो देखो बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में ना इस इंसान ने कभी भी ईमानदारी से पार्टिसिपेट नहीं करा। आपके साथ के रिश्ते के मामले में इन्होंने जो भी फैसले लिए, चाहे वो जुड़ने के हों, चाहे वो अलग होने के हों, वो इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में आकर लिए। बहुत जोश में आकर वो बहुत गर्म खून होने के वे में लिए। और कहीं न कहीं इसी रीज़न्स के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में जब इन्हें अपना रोल प्ले करना था, ये अपना रोल प्ले करने की जगह यहाँ पर उन सभी चीज़ों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर थोपते रहे, डालते रहे। ऐज़ एन इस रिश्ते की गाड़ी सिर्फ़ एक पहिया चला रहा था, वो थे आप। और यही चीज़ें आपके पर्सन को अब जब खुद करनी पड़ रही हैं, जब वो चीज़ें खुद के ऊपर आ रही हैं, भई जब तुम थर्ड पार्टी में भी गए, वो भी तो तुमसे सेम चीज़ें एक्सपेक्ट करेगी ना, चाहे थर्ड पार्टी का इनके साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अब वो चीज़ें करने की आदत नहीं रही क्योंकि वो सभी चीज़ें घर की ज़िम्मेदारी, फाइनेंशियली वे में ज़िम्मेदारी, एक इमेज बनाने की ज़िम्मेदारी, वो सब चीज़ें आपने करी, इनकी आदत छूट गई। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आपके पर्सन को व्यूअर्स एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। बल्कि यही ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन उस तरफ इन्हें लेकर जा रहा है, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है? टेम्परेंस को लेकर बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन सुबह से क्या बन रहा है और क्या बनेगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर एक करेज एंड बॉटम की एनर्जी टावर। बेसिकली आप इस रिश्ते में बहुत हिम्मत से वर्क कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा समझौते कर रहे थे। ये एहसास ही, ये रियलाइज़ेशन ही आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ में बिजलियाँ गिराता हुआ फ़ील हो रहा है। इन्हें इस तरह की सोच में यहाँ पर लेकर जा रहा है कि भई इनकी लाइफ़ में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आया है ना, वो सब कुछ ख़त्म करने के वे में आया है। कुछ इन्हें देने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उस तरह का एहसास दिलाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपने इस रिश्ते में कितनी हिम्मत से काम करा, कितने समझौते करे, कितना इन्होंने आपको चोट पहुँचाई लेकिन फिर भी इस रिश्ते में बने रहने के लिए, इस इंसान का साथ पाने के लिए आपने कितनी जी-जान लगा दी। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशंस के मोड में लेकर जा रही हैं। तो वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है गाइडेंस और यहाँ पर द फूल। तो चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन ने किसी की सलाह लेकर, किसी की गाइडेंस सुनकर, किसी की बातों में आकर इन्होंने ली, कि इन्होंने ये जैसे ये सोचा कि अपनी लाइफ में ये रिस्क लेकर ना अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को लॉजिकली लेकर चल रहे हैं। हर एक इंसान अपनी ग्रोथ चाहता है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहता है और ये वही तो कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे। सब ऐसा ही चाहते हैं, सब यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन्होंने कहीं न कहीं व्यूअर्स जैसे कहते हैं ना भाई ज्ञान देने के लिए सब बैठे हैं, ठीक है? वो सही ज्ञान हो तो बात है ना, ज्ञान अगर सही जगह पर इस्तेमाल करा जाए तो बात है ना। और वही आपके पर्सन ने यहाँ पर गलती खाई है और उस गलती का अंजाम अब आपके पर्सन को जितना अपनी लाइफ में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है ना व्यूअर्स, उतना आपके पर्सन के तोते उड़े पड़े हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को यही नई शुरुआत यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स रास नहीं आ रही है, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इन बैक बाइटिंग करने वाले लोगों को लेकर आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शंस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है रिसेप्टिविटी एंड आपका वी आर द वर्ल्ड। तो इन बैक बाइटिंग लोगों को लेकर थोड़ा इमोशनल पॉइंट आपके पर्सन का इनहैंस हो रहा है
एज़ एन उस वे में कि ये तो इनके लिए काफ़ी इमोशनल हो गए थे, काफ़ी अटैच्ड हो गए थे, दिल से आपके पर्सन ने देखो इनको अपना लिया था। जैसे कि एक होता है आपके साथ भी था कि भई मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो गई थी, पागल हो गया था, या मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी या कितना प्यार करता था और तुमने मुझे बदले में क्या दिया। तो वही चीज़ें हैं, कर्मा ऑलवेज़ रिटर्न बैक भाई, तुम ही पागल थे, वो बात सही बोल रहे हो तुम, बेवकूफ़ इंसान थे। तो वही इनके साथ हो रहा है कि भई ये उनको लेकर इतने अटैच्ड हो गए थे या हो गई थी और अब उन्हें अपनी दुनिया भी मान चुके थे या मान चुकी थी। लेकिन अब जब उन्हीं दुनिया ने इन्हें बैकबाइट करा, उसी दुनिया की मिस्ट्री जब यहाँ पर खुल रही है या उन्हीं लोगों की गाइडेंस का असर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी पर जब पड़ते हुए पा रहे हैं या पा रही है ना, तो यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को अपनी सुबह से अकेला महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के फीलिंग्स में बहुत क्लियरली देखी जा रही है कि भई आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जिनको सुन रहे थे, जिनकी सलाह-मशवरा में ये पर्सन यहाँ पर आए पड़े थे ना या आई पड़ी थी, उनकी सलाह-मशवरा इनके काम की नहीं थी। वो है ना ये तो ये दुनिया, ये महफ़िल मेरे काम की नहीं। तो उस तरह की फीलिंग सोच आपके पर्सन की आज सुबह से बन रही है। उन लोगों के साथ होकर भी आपके पर्सन के थ्रू ना अपने आप को बहुत अकेला यहाँ पर महसूस करा जा रहा है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में इस इंसान की सोच, फीलिंग्स पर इन सभी लोगों को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी देख रही हूँ। क्योंकि आपके पर्सन के साथ ये है ना, ये बेपैंदी के लोटे हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, तो कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उनकी बातों में आ जाते हैं, तो कभी उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो इनका कुछ ऐसा मसला रहता है, जहाँ तक मैंने इन्हें जाना है। आप मुझे और बताइएगा, भई आपने तो इनके साथ काफ़ी वक़्त बिताया है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस क्या रहेगा? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ हैंड्स, नेक्स्ट 20 पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। 5 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करके फिर शुरू करते हैं, ठीक है? 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। द मून एंड 2 ऑफ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। 10 ऑफ पेंट्स। देखो, बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आपके पर्सन का मुझे परसेप्शंस यही बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि बेपैंदी के लोटे की तरह नहीं लुढ़केंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आपके पर्सन की वही मेंटालिटी रहेगी कि मैंने गलत फैसला ले लिया, मैंने गलत लोगों के साथ अपनी जीत देख ली, गलत लोगों में अपनी जीत देख ली, गलत लोगों के फेवर में या गलत लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी ज़िंदगी में उसकी तरफ बढ़ना, उसकी तरफ मुड़ने का फैसला ले लिया। और यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर जैसे देखो हमने देखा है सुबह से उठते ही इन्हें काफ़ी इमोशनल करेंगी। एक ऐसी फीलिंग जैसे रहेगी कि इन्होंने ना इनके प्यार आप दोनों के बीच के रिश्ते का कत्ल कर दिया। देखो, जैसे कि यहाँ पर पानी का ब्लू कलर नहीं है, रेड है ये। तो इन्होंने यहाँ पर कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते की नदियाँ बहा दी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी अफ़सोस में, गिल्ट में यहाँ पर लेकर जाएँगी। इन लोगों ने रीति-रिवाज, ट्रेडिशन, उसूल इन सब का हवाला देकर, इन सब की बातें सुनाकर, इन सब के बीच में आपके पर्सन को बाँध कर, आपके साथ के रिश्ते में जो इन्हें बैलेंस देना चाहिए था, जो इक्वालिटी देनी चाहिए थी, इक्वल गिव एंड टेक बनाए रखना था, आपके पर्सन ने वही चीज़ें ना देकर इस रिश्ते को सरेंडर करना, इस रिश्ते से हाथ उठाना, इस रिश्ते से गिव अप करना चुना। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में भी काफ़ी रिग्रेट में लेकर जाएँगी कि मैं अपनी किस्मत का ताला खुद से यहाँ पर लगाता जा रहा था या लगाती जा रही थी। मैं अपनी जो मेरी लाइफ में बैलेंस था, मैं उस बैलेंस को यहाँ पर देख ही नहीं पाया या देख ही नहीं पाई। बजाय उस चीज़ को देखने के इन्होंने उसी चीज़ से दूरियाँ बनानी, डिस्टेंस मेंटेन करनी शुरू कर दी। या आपको लेकर इन्होंने पर्सपेक्टिव जो इन लोगों की गाइडेंस में आकर आपको लेकर जो अपना एक परसेप्शन बनाया ना, वो चीज़ें भी आपके पर्सन को काफ़ी अफ़सोस में, रिग्रेट में या स्ट्रेस में यहाँ पर लेकर जाएँगी। इवन ये जो थर्ड पार्टी है उसको लेकर भी आपके पर्सन का परसेप्शंस मुझे सेम जो इनकी सुबह उठते ही यहाँ पर बना है, वही यहाँ पर बनेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखो द मून है,
और ये भी आपकी द मून की एनर्जी है और ये आपकी थर्ड पार्टी, ये महफिल मेरे काम की नहीं वाली। सो आपके पर्सन की इंट्यूशन नेक्स्ट 24 आवर्स में भी काफी ज्यादा हाई रहेगी या पीक पे रहेगी, और उस रीजंस के चलते जो इन्हें एक वक्त इस थर्ड पार्टी को लेकर इल्यूजन था, भ्रम था कि यही इनकी कश्ती यहाँ पर पार लगाएगी, वही यहाँ पर आपके पर्सन पार नहीं लगने देंगे, उस मेंटेलिटी में रहेंगे। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, ये सभी चीजें होने के पीछे का मेन कारण मून बनेगा, फुल मून जो है, ठीक है। और यही चीजें आपके पर्सन को एक पॉइंट पर स्ट्रेस देंगी कि एज एन ये भीड़ इन लोगों की चकाचौंध के पीछे इस कदर पागल हो गए थे या पागल हो गई थी कि ये लोग इनके ऊपर किसी न किसी नाम की जिम्मेदारी इनके ऊपर डालते जा रहे थे, किसी न किसी नाम की ऐसी फेक इन्हें गुड न्यूज बताकर इनसे अपनी लाइफ के मौकों को बेसिकली व्यूअर्स बढ़वा रहे थे। इस चीज का स्ट्रेस आपके पर्सन को आएगा, क्योंकि एक्चुअली में आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स सच को ना सिर्फ केवल देखेंगे, सच को ये पर्सन जिएंगे। एक लाइफ का लेसन आपके पर्सन जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ऑनेस्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते में, और ये एक ऐसे रिश्ते में रहे जहां पर इन्हें ऑनेस्टी नहीं मिल रही थी। ये भले अपनी तरफ से इन लोगों को लेकर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहे, लेकिन ये लोग कभी भी आपके पर्सन की कदर नहीं समझे, सेम डिट्टो वैसा ही जैसे आपके पर्सन आपकी कदर नहीं कर पाए। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ रहेंगी, ठीक है, अगले 24 घंटे में भी। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं इसी रीजंस के चलते क्या आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की इच्छाएं या कन्फेस करने की क्या इच्छाएं आपके पर्सन के दिल में मन में जागेंगी, वो चीजें देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स इन सभी चीजों को समझकर क्या कहने की इच्छाएं जागेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई विश यू वर हेयर, तो इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छाएं नेक्स्ट 24 आवर्स में स्पेशली जागेंगी कि काश तुम यहाँ पर होते, काश तुम मेरे पास होते। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, ये आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अब अगर इन्हें आप किसी और के साथ दिख गए ना, तो ये चीजें ना इनके तन बदन में आग लगा देंगी, ये उस सभी चीजों से काफी ज्यादा जेलसी फील करेंगे या करेंगी। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, ये आपसे ये भी कहने की इच्छाएं रख रहे हैं कि ये ना बहुत ज्यादा दुआएं मांग रहे हैं, किसी तरह से भगवान आपको इनको दे दें, लौटा दें, तो उस तरह की दुआएं आपके पर्सन के थ्रू मांगी जाएंगी। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, आपसे इनके थ्रू ये भी पूछा जाएगा या जाने की इच्छाएं जागेंगी कि तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो, क्यों दूर मुझसे जाते जा रहे हो या जाती जा रही हो, ये भी इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट, आपसे ये भी कहना चाहेंगे, हालांकि कह कुछ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा इन्हें दिख रही है, लेकिन इनके दिल में ये भी चीजें हैं कि काश ये उस पास्ट को, अतीत को बदल पाते। प्लीज डोंट इग्नोर मी, क्योंकि इन्हें पता है उस पास्ट की वजह से ही आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो या कर सकते हो। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, आपसे ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं कि अब मैं यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर बिताऊं, वो जिंदगी जो मैंने कभी एक वक्त पे मैंने जिसकी कदर नहीं करी, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ या समझ गई हूँ कि तुम्हारा कंपैरिजन तो किसी से करा ही नहीं जा सकता था। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में ना व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे कहने के लिए काफी ज्यादा उठेंगी। चलिए जी यहाँ पर देखते हैं इन सभी चीजों के चलते आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्योरिटी, चैरिटी, लीव फॉर नाउ, दी एंड। आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है अपने मन को प्योर रखो, अपने मन को साफ रखो, अपनी आत्मा को साफ रखो। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर अपने मन को साफ रखने के लिए ना थोड़ा सा चैरिटी एंड ऑल भी करना शुरू करो, जिस चीज से ना आपको और अच्छा लगेगा। अभी के लिए ऐसे इंसान से अपना पाप छुड़ा लो, ठीक है। ऐसे इंसान के लिए पागल मत हो, ऐसे इंसान के लिए नीडी मत हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। वो नेगेटिविटी के चलते आप भी बहुत नेगेटिव हो गए, आप भी लोगों को लेकर अपना परसेप्शन बहुत नेगेटिव बना चुके। तो आपको यही चीजें बोली जा रही हैं कि बजाय ऐसे लोगों
के लिए अपने मन में कुछ रखने के, ऐसे रिश्ते को मन से ये मानो कि खत्म हो गया। ऐसे रिश्ते को लेकर दिल से मन से ये चीज़ों को समझाओ कि ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, ऐसी टॉक्सिसिटी मुझे नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों में मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको एज़ अ सजेशंस कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोली जानी है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाएँ, आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है ना, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो मैं पर्सनल सेशंस लेती हूँ, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।